Hello student, myself Brigeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 3, जिसमें मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उत्पाद शोध उद्देश्य। ये विशिष्टीकृत क्षेत्र के अंतर्गत है ना। तो विशिष्टीकृत क्षेत्र में जैसे में 4 भागों में बांटा गया। उत्पाद शोध है, बाजार शोध है, और जो है विज्ञापन शोध है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च है। तो हम सबसे पहले जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं उत्पाद शोध को। तो ये है उत्पाद शोध के उद्देश्य, प्रोडक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसको 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बिक्री उन्नति, है ना। फिर उत्पाद शोध के द्वारा स्रोतों का प्रयोग, फिर उत्पाद लाइन शोध, उत्पाद मिश्रण शोध, उत्पाद चौड़ाई, उत्पाद गहराई, उत्पाद समानता। तो इस प्रकार जो है 7 भागों में इसको बांटा है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बिक्री उन्नति, सेल्स ग्रोथ। बिक्री उन्नति, है ना। तो क्या होता है बिक्री उन्नति? तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोल लेते हैं कि चूंकि हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम एक उत्पाद को उत्थानित करते हैं। जब एक बाजारीकरणकर्ता नए अथवा सुधरे हुए उत्पाद के साथ बाजार में प्रवेश करता है, तो बिक्री बढ़ोतरी, स्रोतों का प्रभावी प्रयोग, एक पूर्ण उत्पाद लाइन प्रस्ताव, उत्पाद सम्मिश्रण, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, खराब उत्पाद समाप्ति, खराब सामग्री का प्रयोग और लाभदायक संभावनाओं इत्यादि से उठाने जैसे विभिन्न उत्पाद उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्पाद उद्देश्य भावी लाभदायक बाजारीकरण संभावनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि पिछली बाजारीकरण सफलता पर। इसको देखते हुए जैसे कि मैंने कहा कि उद्देश्य को 7 भागों में बांटा गया है। बिक्री उन्नति है, उत्पाद शोध के द्वारा स्रोतों का प्रयोग है, उत्पाद लाइन शोध है, उत्पाद मिश्रण शोध, उत्पाद चौड़ाई, उत्पाद गहराई, उत्पाद समानता। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बिक्री उन्नति, सेल्स ग्रोथ में। तो प्रथम और महत्वपूर्ण उत्पाद उद्देश्य पूर्व निर्धारित बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। मतलब सबसे पहले क्या है, हमारा बिक्री लक्ष्य निर्धारित करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फर्म को अधिक से अधिक असंतुष्ट ग्राहकों के सुझावों को क्या करना होगा, आमंत्रित करना होगा, ताकि कंपनी द्वारा अपने आप में ग्राहकों के पूर्व खरीद स्वभाव का सर्वेक्षण कर सके, है ना। और चूंकि ग्राहक जो असंतुष्ट है ना, उसको जो है उसके सुझाव को आमंत्रित करने के लिए क्या करवाना चाहिए, सर्वेक्षण करवाना चाहिए। कैसे सर्वेक्षण? कंपनी को अपने आप में ग्राहकों के पूर्व खरीद स्वभाव का जो है सर्वेक्षण कराना चाहिए। कंपनी अपनी बिक्री लक्ष्यता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जो है तरीके अपना सकती है ना। देखो, अगर किसी भी व्यवसाय को अपनी बिक्री में बढ़ोतरी करनी है, तो सबसे पहले तो उसको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। क्या निर्धारित करना पड़ेगा? लक्ष्य, है ना। कौन सा लक्ष्य? बिक्री का लक्ष्य। ये उनका पहला उद्देश्य होगा, बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करना। और बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ग्राहकों को जो है अधिक से अधिक जो असंतुष्ट ग्राहक उसके जो है सुझाव आमंत्रित करना कि क्यों असंतुष्ट है ना। क्यों असंतुष्ट है, क्या कमी है वस्तुओं में, है ना, इसका पता लगाना, और कितना अच्छा हो सकता है ना। जो वस्तु है वो कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसको जो है सुझावों के लिए आमंत्रित करना चाहिए एक फर्म को अधिक से अधिक। अब कंपनी द्वारा अपने आप में ग्राहकों के पूर्व खरीद स्वभाव का सर्वेक्षण करवाना चाहिए कि पहले जो खरीदे हैं, है ना, वो कितना संतुष्ट है, ग्राहक संतुष्टि है कि नहीं, क्योंकि उत्पाद शोध यानी ग्राहकों को संतुष्ट करना, है ना। तो इस प्रकार जो है उत्पाद शोध मतलब ग्राहकों को संतुष्ट करना होता है। तो इसमें जो है
सुझाव मांगना चाहिए, पूर्व खरीद जो है स्वभाव का सर्वेक्षण करना चाहिए। अब जो है कंपनी अपनी बिक्री लक्ष्यता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकती है। तो देखिए, सबसे पहले उत्थानित कोशिशों में बढ़ोतरी। उत्थानित कोशिशों में बढ़ोतरी, तो जो है कोशिशों में बढ़ोतरी मतलब जैसे कि अभी बताया कि ग्राहकों को क्या सुझाव के लिए आमंत्रित करना चाहिए, है ना। तो हमारी कोशिशों में क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंच सके, असंतुष्टि का कारण जान सके, उसके जो जो खरीद स्वभाव है उसका सर्वेक्षण कर सके, है ना। तो इस प्रकार हम अपने उत्थानित कोशिशों में क्या कर सके, बढ़ोतरी करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद के मूल्य में कमी करना, अब देखिए हम अपने उत्पाद के मूल्य में कमी कर सकते हैं। कैसे कमी कर सकते हैं, लागत में कमी करके हम उत्पाद के मूल्य में कमी कर सकते हैं। बिक्री में बढ़ोतरी के लिए नए सुधरे हुए मॉडल लाना, बिक्री में बढ़ोतरी के लिए नए सुधरे मॉडल लाना। ठीक है, तो बिक्री में अगर हमें बढ़ोतरी करना है तो नए नए मॉडलों को लाना चाहिए। इसके वर्तमान उत्पादों को बढ़ाना अथवा समाप्त करना, वर्तमान उत्पादों को बढ़ाना अथवा समाप्त करना। दूसरा है उत्पाद सौदों द्वारा उत्पाद शोध द्वारा स्रोतों का प्रयोग करना, स्रोतों का प्रयोग करना, जो उत्पाद शोध है उसके द्वारा स्रोतों का प्रयोग करना। तो देखिए, वर्तमान उत्पाद के साथ नए उत्पाद होने अथवा एक नए उत्पाद को प्रारंभ करने से सामग्री, मानव शक्ति, अन्य स्रोतों का प्रयोग प्रभावी ढंग से करते हुए उत्पादन की औसत लागत में कमी लाकर लाभ के भाग में बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान उत्पाद में एक नए उत्पाद को जोड़ने से वर्तमान उत्पादों की औसत स्थायी लागत कम हो जाती है। एक फर्म संपूर्ण लागत को कम कर सकती है और बाजारीकरण कर्मचारियों का प्रयोग अधिक प्रभावी ढंग से करते हुए अपने लाभ के भाग को बढ़ा सकती है ना। लाभ के भाग को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। वर्तमान उत्पाद में एक नए उत्पाद को जोड़ने से वर्तमान उत्पादों की औसत स्थायी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक फर्म संपूर्ण लागत को कम कर सकती है और बाजारीकरण कर्मचारियों का प्रयोग अधिक प्रभावी ढंग से करते हुए अपने लाभ के भाग को बढ़ा सकती है। उत्पाद उद्देश्य स्थापित वितरण कड़ी द्वारा नए उत्पादों का बाजारीकरण करके लक्षित बाजार भाग प्राप्त करना हो सकता है। वर्तमान उत्पाद ब्रांड नाम की शाख के अंतर्गत नए उत्पादों को लागू करके उत्थानित व्ययों को बचाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए निरमा वॉशिंग पाउडर का अच्छा बाजारीकृत होमगार्ड
प्राप्त होने पर फर्म निरमा कपड़े धोने के साबुन के नाम से नए उत्पाद को लागू कर सकती है या करती है। अब हमारा नेक्स्ट है उत्पाद लाइन शोध। प्रोडक्ट लाइन रिसर्च। तो उत्पाद लाइन शोध के अंतर्गत यह उत्पाद उद्देश्यों का भाग है जो निर्धारित करता है कि क्या एक संस्थान के पास एकल उत्पाद अथवा एक से अधिक उत्पाद होना चाहिए। उत्पाद लाइन उत्पादों का एक ग्रुप है जो कि या तो विभिन्न बाजार भागों की एक ही प्रकार की आवश्यकता को पूरा करता है अथवा भिन्न प्रकार से एक प्रदान किए गए बाजार के विभाग से संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उदाहरण के लिए वॉशिंग पाउडर की किस्में एक उत्पाद लाइन है क्योंकि यह विभिन्न बाजारों के विभागों की एक आवश्यकता को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसी प्रकार सुंदरता के सामान का एक ग्रुप एक उत्पाद लाइन है जो कि विभिन्न लोगों को परंतु आपसी संबंधित केवल एक भाग के अर्थात उच्च श्रेणी के परिवारों के स्त्रियों आवश्यकता को पूर्ति करती है। साधारण तौर पर एक बाजार मैनेजर सदैव अपने उत्पाद के लाइन को बढ़ाने, बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने अथवा बिक्री मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे अंततः अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो यह है उत्पाद लाइन शोध। नेक्स्ट है उत्पाद मिश्रण शोध। तो उत्पाद मिश्रण शोध उत्पादों का सम्मिश्रण है ना, बहुत सारे उत्पादों का सम्मिश्रण है जो कि फर्म द्वारा बिक्री हेतु संभावित किया जाता है। एक उत्पाद मद उषा पंखे विभिन्न ढांचों और मापों से है जो कि उत्पाद लाइन का उदाहरण है, परंतु पंखे, सीने की मशीन और अन्य मदे इसी कंपनी की उत्पाद मिश्रण है। परंतु उत्पाद मिश्रण का अंतिम निर्णय निम्नलिखित पर निर्भर होता है, जैसे उत्पाद की चौड़ाई, उत्पाद की चौड़ाई, उत्पाद की गहराई, और उत्पाद समानता। तो सबसे पहला इसमें है उत्पाद की चौड़ाई। है ना, तो इन सब मिश्रण पर, इन सब जो है उत्पाद जो है का मिश्रण जो है उत्पाद मिश्रण शोध पर मतलब निर्भर करता है। तो उत्पाद की चौड़ाई में एक उत्पाद मिश्रण की चौड़ाई का भाव विभिन्न उत्पादों से है जिनको एक फर्म द्वारा जनता को प्रस्तावित किया जाता है। जितनी अधिक उत्पाद की श्रेणियां होंगी उतनी अधिक उत्पाद लाइन की चौड़ाई होंगी। आजकल विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रस्तावित करने वाली कंपनियां बढ़ रही है। वह कंपनियों को अपने आप को कुछ अथवा एक दो उत्पादों तक सीमित रखती थी, उन्होंने अपने उत्पादों को फैलाना क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है उत्पाद की गहराई। उत्पाद की गहराई, तो देखिए उत्पाद की गहराई एक उत्पाद मिश्रण का गहराई शब्द उत्पादों के प्रत्येक श्रेणी अथवा उत्पाद लाइन में प्रस्तावित मदों की औसत संख्या को संदर्भित करता है। किसी उत्पाद श्रेणी में जितने अधिक ब्रांड की संख्या होगी उतनी अधिक लाइन की गहराई अधिक होगी। उदाहरण के लिए बुक ब्रांड अथवा इंडिया बहुत सी किस्मों की चाय को प्रस्तावित करता है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व
इसकी उत्पाद लाइन कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी तक ही सीमित थी। नेक्स्ट है उत्पाद समानता। तो उत्पाद समानता में एक उत्पाद मिश्रण की समानता उत्पादन आवश्यकताओं, वितरण कड़ियों और प्रयोग इत्यादि से विभिन्न उत्पाद लाइनों के संबंध को संदर्भित करता है। उत्पाद समानता का अर्थ है प्रत्येक उत्पाद लाइन की वितरण कड़ियों अथवा उत्पादन में कंपनी द्वारा एक ही प्रकार की दक्षता अथवा विधियों की आवश्यकता का होना। बहुत सी कंपनियां उत्पाद समानता तब भी बनाई रखती है जब वे अपनी उत्पाद लाइन में नए उत्पादों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए कोका कोला ने अन्य उत्पादों के साथ उत्पाद मिश्रण की समानता बनाई रखी है, परंतु परिवर्तित व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है प्रत्येक कंपनी के लिए ये फैशन बन गया है कि इसके उत्पादों को विस्तृत रूप से भिन्नता प्रदान की जाए। अब नए उत्पादों की बाजारीकरण खोज में और वर्तमान के साथ समानता को नज़रअंदाज किया जाता है। उदाहरण के लिए टाटा ग्रुप से नमक, चाय और खाने के तेल के क्षेत्र में जो है भिन्नता जो है उत्पन्न की है। अब ये तो हो गया आपका जो है उत्पादन मिश्रण। अब कौन कौन से ऐसे तत्व है जो उत्पादन मिश्रण को प्रभावित करता है ना? तो उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए, बाजार मांग में परिवर्तन के कारण बाजारकर्ता यह निर्णय नहीं कर पाता कि कितनी संख्या में एक समय पर उत्पादों का उत्पादन करे, है ना। सही बात है कि जब बाजार का जो है डिसीजन लेना पड़ता है तो यह संभव नहीं हो पाता कि कितनी संख्या में, मतलब एक समय में हम कितनी संख्या में जो है उत्पादों का उत्पादन करें। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन अर्थात उत्पाद को जोड़ने और समाप्त करना निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होता है। जैसे पहला, जनसंख्या की बढ़ोतरी में सदैव बढ़ती हुई दर के कारण। जनसंख्या की बढ़ोतरी में सदैव बढ़ती हुई दर के कारण। और सेकंड है सरकारी उत्थानित प्रोग्रामों और नीतियों में परिवर्तन। और नीतियों में परिवर्तन के कारण। तो देखिए, जो उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला तत्व है वो है जनसंख्या की बढ़ोतरी में सदैव बढ़ती हुई दर के कारण। अब देखिए, हम उत्पाद मिश्रण के अंतर्गत हम ये नहीं ले पाते कि कितनी संख्या में जो है एक समय पर उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसको कौन प्रभावित करता है? जनसंख्या की बढ़ोतरी, क्योंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी होती रहती है ना। सदैव जो है बढ़ती दर के कारण जनसंख्या की जो है बढ़ोतरी होती रहती है। तो जो एक उत्पादनकर्ता यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि एक समय में उसको कितना उत्पादन करना है ना, ताकि जो है वो उपभोक्ताओं तक अपना वस्तु जो है पहुंचा सके। अब देखिए, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम होगी, है ना, तो वस्तु की जो मूल्य क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा। और अगर
पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और मांग कम होगी तो क्या होगा, मांग कीमत जो है, तो इस तरीके से कीमत कम हो जाएगा और इस तरीके से जो उत्पादन करता है उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, हानि उठानी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से उत्पाद मिश्रण को जो है 2 तत्व प्रभावित करता है, जनसंख्या की बढ़ोतरी में सदैव बढ़ती दर का कारण और सरकारी उत्थानित प्रोग्रामों और नीतियों में परिवर्तन का कारण। थैंक यू।